Morning students, once again welcome back to Raisa class. Students, we were talking about the first lesson, the last lesson, lesson 1 from Flamingo. So please open your textbook and listen to me very attentively. I am going to read the next paragraph. Further, M. Hamill says even many parents had preferred to send their children to work than to school. आगे एम हेमल ने बताया कि यहाँ तक कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की अपेक्षा काम करने के लिए भेजना पसंद करते थे. Then he confesses that he too was to blame. तब वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि इसके लिए वह भी दोषी थे. बिकॉज मैनी टाइम्स ही हैड गिवन अ हॉलीडे टू स्टूडेंट्स व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग. कई बार वह विद्यार्थियों को छुट्टी दे देते थे जब वे फिशिंग के लिए जाना चाहते थे. एम हेमल सेड डैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. एम हेमल ने कहा कि फ्रांस यह विश्व में सबसे सुंदर भाषा है. इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल. यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किकी भाषा थी. ही देन ओपन द बुक एंड एक्सप्लेन अ ग्रामर लेसन टू देम. तब उन्होंने पुस्तक को खोला और एक ग्रामर के लेसन को उन्हें विस्तार से बताया. द राइटर वॉज सरप्राइज एट हिमसेल्फ फॉर ही अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल. लेखक स्वयं बहुत ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि वे उस लेसन को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे. आल्सो हेमल हैड एक्सप्लेन द लेसन मोर पेशेंटली देन एवर. एम हेमल भी उस पाठ को पहले की अपेक्षा अधिक धैर्यपूर्वक विस्तार से बताया. इट आलमोस्ट सीम्ड एज इफ इन वन गो ही वांटेड टू गिव देम ऑल दैट ही न्यू. यह स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि मानो एम हेमल एक ही बार में उन्हें वे सब कुछ दे देना चाहते थे जो वे जानते थे. द ग्रामर लेसन वाज फॉलोड बाय अ राइटिंग लेसन. ग्रामर लेसन के बाद एक लिखने का लेसन दिया गया. डैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर देम. उस दिन एम हेमल के पास उनके लिए नई कापियाँ थी. इन विच इट वाज रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. जिसमें एक सुंदर गोल हाथों से लिखा गया था. फ्रेंच आल्सेस, फ्रेंच आल्सेस. उस पर लिखा गया था फ्रांस आल्सेस, फ्रांस आल्सेस. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम. वे कक्षा में हर जगह छोटे छोटे झंडों के जैसे लग रहे थे. ऑल द चिल्ड्रेन वर्कड सीरियसली एंड क्वाइटली. सभी बच्चे गंभीरतापूर्वक और शांति से काम कर रहे थे. सडनली फ्रेंच हर्ड द पिजियंस क्विंग एंड वंडर्ड. अचानक फ्रेंच ने कबूतरों की आवाज़ को सुना और आश्चर्यचकित हो गया. विल दे बी आल्सो मेड टू सिंग इन जर्मन. क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाना सिखाएंगे. While the class was doing their writings assignment, जब क्लास अपना लिखने का असाइनमेंट कर रहा था, एम हेमल सेट मोशनलेस ऑन हिज चेयर. एम हेमल अपनी कुर्सी पर शांति से बैठकर स्टेयरिंग एट ऑल द थिंग्स एज इफ ही वांटेड टू रिमेंबर. वे उन सभी वस्तुओं को एकटक देख रहे थे मानो वह उन्हें याद करना चाहते हों. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम. के हर चीज़ उस कक्षा में किस तरह से प्रतीत हो रही थी या दिखाई दे रही थी. एम हेमल हैड स्टार्टेड द स्कूल 40 years एगो. एम हेमल ने उस विद्यालय में पढ़ाना 40 वर्ष पहले शुरू किया था. बट नथिंग हैड चेंज्ड एक्सेप्ट द डेस्क एंड चेयर बिकमिंग worn आउट. परंतु वहाँ पर केवल डेस्क और कुर्सियों के पुराने
होने के अलावा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। एंड द ट्रीज ग्रोइंग टालर, और पेड़ भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। द नरेटर वंडर्स डैट इट मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम टू हियर एम हेमल्स सिस्टर मूविंग द टंग्स इन द रूम above, पैकिंग टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। लेखक यह देखकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह उनके लिए यह सुनना दिल टूटने के जैसा था जब यम हेमल की बहन कमरे में अपने उनके कपड़ों को बॉक्स में पैक कर रही थी अगले दिन देश छोड़ने के लिए। यम हेमल वाज वेरी पेशेंट दैट डे, उस दिन यम हेमल बहुत ही धैर्यवान थे। व्हेन इट वाज द चांस ऑफ द बेबीज टू चैंट द अल्फ़ाबेट, जब उन्हें उस बेबीज को अल्फ़ाबेट सिखाने का यानी अल्फ़ाबेट की तरफ मोहित करने का मौका था। इवन द ओल्ड विलेजर्स जॉइंड इन, यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग लोग भी उसमें शामिल थे। देयर वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भाव के साथ उनकी आवाज़ कांपी। एट 12 ऑल ऑफ देम कुड हियर द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, 12 बजे हर कोई प्रूशियंस की सेना को अभ्यास से वापस लौटते हुए सुन सकते थे। एट दिस ओवरकम विथ इमोशन, इस पर भाव के विजय के साथ यम हेमल वेंट टू द ब्लैकबोर्ड एंड रोड, यम हेमल ब्लैकबोर्ड के पास गए और उन्होंने लिखा, वीवे ला फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रांस, जुग जुग जियो फ्रांस। ही देन लीन्ड अगेंस्ट द वॉल एंड डिसमिस द क्लास विथ अ जेस्टर, तब वे दीवार की ओर झुके और कक्षा को एक भाव के साथ समाप्त किया। सो स्टूडेंट, दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड हियर। नाउ वी विल मीट विद द word meaning and question answer of this lesson tomorrow. Thank you.